नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। मैं कोविड-19 की बात करने जा रहा हूं। कोविड-19 इस समय पूरी दुनिया में जिस तरह से छाई हुई है, ऐसे ही भारत में भी उसने दस्तक दिया और भारत में भी इस समय अपनी महामारी के चपेट में लोगों को ले रही है। ऐसे में एक चीज़ देखने को मिली है कि जिसकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कोविड से लड़ने में सक्षम है। मैं पहुंचा गोरेगांव ईस्ट में, जहां पे प्रवासी इंडस्ट्रियल स्टेट है। वहां पे एक चीज़ मुझे देखने को मिली जिसकी वजह से आज यह वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। कोविड-19 के पेशेंट तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन इनसे अगर लड़ना है तो हमें एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। जैसे कि WHO ने भी बोला था, काढ़ा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की जाती है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम उससे या कोरोना के जो महामारी है उससे लड़ सकते हैं। इसी लड़ने के हिसाब से मेरी एक संपर्क हुआ डॉक्टर से, जो कि आयुर्वेदिक के बड़े ही ज्ञाता हैं और जिन्होंने बहुत सालों से आयुर्वेदिक क्षेत्र में अपना नाम किया है। हम आज उनसे ही कुछ वार्तालाप करने पहुँचे हैं, क्योंकि उनका एक ऐसा दावा था कि उनके पास एक ऐसी दवा है जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और वो दवा खाकर अगर आप कोविड-19 के बीच में जो पेशेंट हैं उनके साथ भी अगर आप काम करते हो तो आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहेगी और आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इनके दावा में कितनी सच्चाई है और कितना इनका दावा सच है। आइए हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र वसनलाल शाह। ओके, तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी कितने सालों से और किस कंपनी के नाम से आप ये सारा आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ हैं वो कर रहे हैं? जी, ये जो मैंने आयुषर फार्मा नाम की एक कंपनी बनाई वो 2016-17 में बनाई और वहाँ से चालू किया। एक्चुअली मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आयुर्वेदिक दवा तो 40 साल से देता आया हूँ सबको। एक्चुअली मैं खुद बीमार हो गया था 12 साल की उम्र में, तो मुझे अस्थमा टीबी हो गया था। तो उसमें मैं डॉक्टर की एलोपैथिक दवाई लेता था। तो डॉक्टर की एलोपैथिक दवाई लेने से मुझे ठीक नहीं हुआ तो उसके अंदर धीरे धीरे इतना डोज बढ़ गया कि जो स्टीरॉइड मीन्स के अस्थालिन, फिर पेडनिसोलन, बेटनेलान, ऐसी बहुत भारी दवाई मुझे बचपन में दी गई तो भी ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इनको अहमदाबाद भेज दो ड्राई वेदर में। तो मुझे ड्राई वेदर में भेजा गया। तो वहाँ पे लाए तो कांदा प्याज वगैरह मेरे मुंह पे सब लगाया तो भी मैं शुद्धि में आया नहीं। उसके बाद तुरंत बाजू वाली एक पड़ोसी सरला बेन करके आ गई, उन्होंने सीधा देख के एनिमा दिया। एनिमा से मैं ठीक हुआ। तो फिर उन्होंने मेरे पिताजी को बताया कि भाई नहीं, ये राजू को तो सीधा वैद्यराज के पास लेके जाओ, आयुर्वेदिक दवाई कराओ। तो उन्होंने एक सजेस्ट किया, महावीर प्रसाद मिश्रा, समझो वो चीरा बाजार में बैठते थे। तो हम लोग दूसरे दिन वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये आपके पेट में बहुत गर्मी है और ये दवाई की साइड इफ़ेक्ट बहुत हो गई है, इसके लिए इसका वजन जो है 32 kg हो गया है, पूरा शरीर गल गया है। तो उन्होंने बोला, मेरे पिताजी ने पूछा कि भाई ठीक हो जाएगा? तो हाँ ठीक हो जाएगा, 1 साल दवाई करनी पड़ेगी। तो मैंने 1 साल दवाई में उनकी दवाई की। 1 साल के बाद मेरा टीबी, दमा सब गायब हो गया, मेरा पुनर्जन्म हो गया और मुझे आयुर्वेद के ऊपर इतना विश्वास आ गया और बैद जी के संपर्क में आया। बैद जी के साथ घर जैसा रिलेशन हो गया। तो बैद जी को मैंने पूछा कि बैद जी, हम लोग तो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे मेरे फादर। तो बैद जी को पूछा कि बैद जी आप मुझे सिखाओगे? मैं आयुर्वेदिक देना, मुझे अच्छा हुआ तो मैं सबको ठीक करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को आयुर्वेदिक दवाई का लाभ मिले। तो बैद जी ने बोला चल मैं सिखाता हूँ। तो बैद जी ने मुझे आयुर्वेद के सारे पुस्तक, ये सारे पुस्तक और ये जो आयुर्वेद रत्न वगैरह का जो पाठ्यक्रम है, ये सारे पुस्तक जो लगाए हैं, वो सारे पुस्तक बैद जी ने मुझे लिस्ट दे दिया, लिखवाया। तो ये सारे पुस्तक लाए और बैद जी ने 5 साल तक पूरा ज्ञान दिया आयुर्वेदिक। और आयुर्वेदिक मैंने ज्ञान लिया। उसके बाद मैंने बैद जी को पूछा कि अभी बैद जी मैं आयुर्वेदिक दवाई दे सकता हूँ सबको? तो बोला हाँ दे सकता है, जिधर प्रॉब्लम है तो मुझे लेके जाना। एड्स के पेशेंट आते थे, कई समझो दमा, टीबी के, कैंसर के भी पेशेंट आते थे। तो और कई आयुर्वेदिक नुस्खे मैंने लोगों के ऊपर आजमाए जिससे लोग अच्छे हुए, अच्छे होने लगे। और मेरा 70% रिजल्ट अच्छा आया कि 70% लोग अच्छे हो गए, समझो। और बाकी जो 30% है वो बैद जी की सलाह लेनी पड़ती थी। और लोगों को पता चल गया था कि राजू भाई दवाई देते तो बहुत आते थे, कोई फ़ोन पे पूछते थे।
तो मैं सबको सलाह देता था आयुर्वेदिक दवाई का, और सब लोग अच्छे होने लगे। जैसे कि अभी आपकी इस दवा की एक चर्चा हो रही है, जो कि आपने दवा कुछ कोरोना के लिए बनाया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास प्रमाण नहीं है, तो उस बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से प्रमाण करोगे कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है या कोरोना के लिए लाभकारी है, उसके बारे में बात करेंगे। जी, देखिए, मैंने जो 16 मार्च को कोविन 2X और कोविन 4X नाम की दोनों दवाई बनाई। दो दवाई जो बनाई, तो वो दवाई मैंने सोचा कि ये दोनों दवाई जो बनाई है उसको आज की तारीख में समझो दिल्ली तक ICMR और आयुष मंत्रालय तक कैसे पहुंचाया जावे, समझो। क्योंकि क्या है कि ये मैं ऐसा चाहता था कि ये दवाई मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय अप्रूव करे, समझो। तो मैंने ये दवाई बना के बहुत सारे मेरे ऊपर प्रयोग किए सेल्फ, और प्रयोग करने के बाद मुझे एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, ये दवाई बहुत उपयोगी है। नहीं, किस तरह का प्रयोग किया? हाँ, मैंने इस तरीके का प्रयोग किया कि ये दवाई बना के 3 दिन मैं भूखा रहा। हाँ। उसके ऊपर समझो मैंने 3 दिन तक ये दवाई लेके इनका सारा प्रमाण मीन्स के क्या, क्योंकि अपनी बॉडी एक लेबोरेटरी है, तो उससे मुझे पता चला सेल्फ कि मुझे क्या अनुभव हो रहा है, कि भाई मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरा बीपी कम हो रहा है, डायबिटीज़ को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन कम हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, समझो कोई बुखार आ रहा है, शरीर में गर्मी बढ़ रही है। ये सारी चीज़ की जांच मैंने मेरे ऊपर ही की, ये दवाई की। फिर ये दवाई मैंने मेरी वाइफ और मेरे सन को दी, चालू की। धीरे धीरे समझो मेरे मित्र सर्कल में मैंने दी, समझो। तो सबको अच्छा होने लगा। फिर मेरे स्टाफ को दी, समझो, और मेरे स्टाफ ने भी उनके आजू बाजू में दी। तो सबका एक ही आवाज आया कि सर अब ये दवाई बहुत अच्छी है, हम लोगों को बहुत, जो जितने भी समझो के अंदर का जो शरीर का जहर है, समझो, वो जो निकलने लगा है, समझो, यूरिन में भी निकलता है और टॉयलेट में भी निकलता है। तो ऐसा सबका मानना जो था, वो लोगों ने अपनी जो फीलिंग थी वो मेरे पास उन्होंने रजूआत की, तो उसके बाद मुझे और भी विश्वास आ गया। जिन लोगों पे आपने ये दवा जो प्रयोग किया था, वो दवा जिन्हों को आपने दिया वो किस तरह से संक्रमित थे, या उनमें क्या लक्षण थे जिसकी वजह से आपने ये दवा दिया? कोरोना वायरस के संक्रमित जो है वो जो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के लिए मैंने गवर्नमेंट को बहुत कोशिश की कि भाई ये पॉजिटिव केस मुझे 8-10 दे देवे। मैं बहुत सारे मिनिस्टरों से भी बात की, सेक्रेटरी से भी बात की, तो बोला कि नहीं, वो आयुष मंत्रालय जब बोलेगा तो करेगा। फिर एक बार मैंने श्रीपद नायक का फ़ोन नंबर ढूंढ के, वो गोवा में थे, तो उनके साथ बात की। उनके जो PS है, समझो, उनके साथ मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कि 5-5 सैंपल हमको भेज दो। तो मैंने इमीडिएटली ब्लू डार्ट से सैंपल भेजे, और वो सैंपल पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि आपके महाराष्ट्र में ये दोनों दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं, आप प्रयोग कीजिए। तो मैंने उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये कोविन 2X है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो दवाई है, इम्यूनिटी बढ़ाने, हाँ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाई है, समझो, वो सारी दवाई तो मैंने लगभग 60 से 70 लोगों के ऊपर प्रयोग किया, और सबका रिपोर्ट्स बन रहा है। वो रिपोर्ट भी मैं आयुष मंत्रालय में भेजने वाला हूँ। रही बात अभी कोविन 4X की, जो मैंने पॉजिटिव का नेगेटिव 3 दिन में हो सकता है, वो दवाई 7 दिन तक खाली लेनी है। 7 दिन के बाद वो दवाई लेने के बाद उसको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं। वो दवाई जब आदमी लेगा तो उसको समझो कि रेस्पिरेटरी जो उसके लिए जो मशीन है, समझो, वो मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, और कोई उपचार करने की, सिर्फ आयुर्वेदिक उपचार से ही वो आदमी ठीक हो जाएगा। उसमें ऐसा है कि देखिए, मलेरिया, फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, ये वगैरह जो आयुर्वेद में जो कहा गया है, समझो, ये सारे दर्द होते हैं, और ये सारे दर्द भी वायरल इन्फेक्शन से ही होते हैं। और ये सारे जो दर्द है वो एक प्रकार का वायरस शरीर में जाता है, तो वायरस का तो नाम ये तो साइंटिस्टों ने दिया, कोरोना, मगर ये वायरस तो अनादि अनंत काल से विश्व में हवा में है ही। उनका प्रभाव कम करने के लिए, समझो, मैंने कोविन 2X बनाया, और कोविन 4X जो बनाया कि जिसको जब उनका प्रभाव बहुत होता है,
समझो, और सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में सूजन आ जाती है, समझो, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, तो वो, और बुखार तेज रहता है, बॉडी में, बदन में बहुत दर्द रहता है, तो इसके लिए मैंने आयुर्वेदिक कोविन 4X बनाया। शरीर में कोई भी चीज़ खाते हैं तो पहले रस बनता है, रस में से रक्त बनता है, रक्त में से मांस बनता है, मांस में से अस्थि, मज्जा और वीर्य, ऐसी 7 धातु बनती है। तो ये जो 6 रस जो है वो बराबर नियंत्रण शरीर के अंदर, जो मैंने सोचा है इस हिसाब से सबके शरीर में 6 रस का नियंत्रण नहीं है, तो 6 रस का नियंत्रण करता हूँ, और उससे ही शरीर में रस, रक्त, रस, अस्थि, मांस, मज्जा, वीर्य वो प्रॉपर लाइन में आ जाता है। वो प्रॉपर लाइन में आ जाता है तो इनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मीन्स कि जो कीटाणु है, जो वायरल इन्फेक्शन, जो कीटाणु जाते हैं कोरोना के या कोई भी, समझो, वो कीटाणुओं को लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अंदर टी सेल्स, समझो, जो श्वेत कण, तो श्वेत कण ऐसा बढ़ जाता है इस तरीके का, जो जितना प्रमाण होना चाहिए, तो वो एक कीटाणुओं से लड़ाई करके, युद्ध करके उसको खत्म कर देते हैं। खाली वो 7 दिन का कोर्स है, ओनली 7 डेज, 7 डेज में वो इंसान क्योर हो जाता है। ये मुझे आत्मविश्वास है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तो इन्होंने आयुर्वेदिक की भाषा में बताया। मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि इन्होंने 2 दवा का निजात किया है। एक दवा है कि जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो कि नॉर्मल आप कभी भी कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि अब मार्केट में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। और दूसरी दवा है जो कि कोरोना पॉजिटिव को 2 से 3 दिन में या तो 7 दिन का कोर्स करने पे वो माइनस में आता है, जो पॉजिटिव अगर केसेस है तो। अब हम जानते हैं कि आखिर में ये हमें उपलब्ध कैसे होगी। सर, अगर ये दवा अगर किसी को लेना चाहें तो ये कैसे पॉसिबल है और किस तरह से वो ले सकते हैं? देखिए, ये जो दवा है, ये पहली बात तो ये है कि समझो मुझे परमिशन आ जाएगी आयुष मंत्रालय से कोविन 4X की। इम्यूनिटी वाली दवा तो कोई भी ले सकते हैं, यहाँ से उपलब्ध हो सकती है। मैं उद्धव ठाकरे जी को भी मिलना चाहता हूँ, फिर ये दवाई सबको मिलने लगेगी। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही जल्द इनकी पूरी प्रयास है कि जल्द से जल्द ये अपनी दवा को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, और महाराष्ट्र सरकार इनको जैसे मान्यता दे दे तो ये हो सकता है कि महाराष्ट्र में इतने जो केसेस बढ़ रहे हैं वो केसेस बहुत जल्द कम होने की चांसेस हैं। लोकमित्र न्यूज़ टीम की तरफ से इनको सभी लोगों को, आपके सभी पूरी टीम को हार्दिक शुभेच्छा देते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि जल्द से जल्द ये दवा आप लोग लॉन्च करें। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात समझे। तो ये तो डॉक्टर साहब, मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, गोरेगांव, मुंबई।